आज के इस वीडियो में हम लोग अपना एक्सरसाइज 1D कंप्लीट करेंगे। सिर्फ 2 क्वेश्चन बचा है, इसके आखिरी में क्वेश्चन नंबर 7 है, क्वेश्चन नंबर 8 है। तो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या पूछ रहा है, तो चलिए शुरू करते हैं। ऑन हर बर्थडे रीमा डिस्ट्रीब्यूटेड चॉकलेट इन एन ऑर्फेंज। द टोटल नंबर ऑफ चॉकलेट सी डिस्ट्रीब्यूटेड इज गिवन बाई। कहने का मतलब ये है कि एक रीमा नाम की लड़की है, वो क्या किया है, अपने बर्थडे पे एक अनाथालय में बच्चों को चॉकलेट बाँची है। वो भी 5 + √11 5 - √11। लगता है इसे मैथ ज़्यादा पसंद था, इसीलिए देखिए किस फॉर्म में लिखा है। ये पक्का कोई नंबर आएगा, चॉकलेट देगी। मान लीजिए अभी आपका बर्थडे, किसी को चॉकलेट देंगे तो 10 गो देंगे, 5 गो देंगे, 1 गो देंगे, 15 गो देंगे, इस तरह देंगे ना। इस तरह थोड़ा कोई देता है, और ना इस तरह चॉकलेट आते हैं। तो वो मैथ उसे लग रहा है ज़्यादा आता, इसीलिए इस तरह फ्रेम किया गया। तो हम इसे सॉल्व करके बता देंगे। पहला क्वेश्चन यही है कि फाइंड द नंबर ऑफ चॉकलेट डिस्ट्रीब्यूटेड बाई हर। पहला क्वेश्चन है कि कितने चॉकलेट उसने बांटे हैं। दूसरा है मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है, इसे आपको क्या मतलब क्या रीमा के द्वारा डिस्ट्रीब्यूट किए गए, इससे क्या आपको इतनी होती है। तो उससे दूसरा लगता है आंसर यही होगा कि वो अनाथालय था, तो गरीब बच्चों को क्या किए थे, वो हेल्प कर दी थे, इससे बच्चे खुश हो गए थे। तो दूसरे वाला का आंसर लिख लेंगे। सबसे पहले पहला सॉल्व करते हैं। तो पहला क्या था, कह रहा फाइंड द नंबर ऑफ चॉकलेट डिस्ट्रीब्यूटेड बाई हर। नंबर ऑफ चॉकलेट्स निकाल लेते हैं। सबसे पहले 7 सॉल्व कर रहे हैं। 7 का फर्स्ट है, क्या करना है, नंबर ऑफ चॉकलेट डिस्ट्रीब्यूटेड। कितना डिस्ट्रीब्यूटेड उसने किया था, अंडर रूट में 5 + √11 5 - √11। कितने चॉकलेट्स उसने डिस्ट्रीब्यूट किए थे। उसे मैथ की जानकारी अच्छे से थी, इसीलिए इस टाइम में उसने बांटा। अब क्या करना है, हमें तो सॉल्व करना है इसे, कितने चॉकलेट्स उसने डिस्ट्रीब्यूट किया था। तो देखिए a + b a - b दिख रहा है, कई बार ये दिख लिया। आप जब भी अंडर रूट सॉल्व करेंगे बेसिक लेवल पर, तो हमेशा आपको अगर सिंप्लीफिकेशन आ रहा है तो ये सब मिलता ही मिलता है। a + b a - b, ये तो क्या लगा देंगे, a² - b², क्योंकि हमें फार्मूला याद है। तो क्या हो जाएगा, a² - b²। a क्या है, 5 है, b क्या है, √11 है। अब 5 की स्क्वायर कितना होता है, 25 होता है। तो 25 लिख लेंगे। माइनस किसी भी अंडर रूट के अंदर का स्क्वायर करते हैं तो अंडर रूट कट जाता है, और सिर्फ 11। अब 25 में से 11 जाएगा तो 14 बच जाएगा। तो रीमा ने क्या किया था, रीमा ही नाम था ना, हाँ, रीमा ने 14 चॉकलेट बांटे थे। देखिए कि हम बोले हैं ना, एक नंबर ही आएगा। फिर दूसरा, राइट द मोरल वैल्यूज डिस्ट्रीब्यूटेड बाई हर बाई रीमा। तो ये पूछ रहा है, तो इससे क्या किया, उसने बच्चों को क्या किया, हेल्प किया। वो पुअर बच्चे थे तो इससे खुशी मिलेगी। तो सेकेंड का हम आंसर लिख सकते हैं, टू हेल्प द पुअर एंड नीडी। उन लोगों की ज़रूरत थी। एंड टू मेक द डिप्रिवेंट चिल्ड्रेन हैप्पी। ठीक है, ये क्वेश्चन हमारा 7 था। इसमें कुछ भी नहीं था उतना करने के लिए, सिर्फ वो लैंग्वेज की थी बात है। अब क्वेश्चन नंबर 8 है, ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 है क्या, सिंप्लीफाई करना। काफ़ी आसान क्वेश्चन है, तो चलिए इसे कर लेते हैं। और हाँ, इसमें ये कई सारी बातें निकल आ जाएंगी। कैसे, हम जब अपने आप अंडर रूट सिखा रहे थे, जब बुक से सवाल नहीं करा रहे थे, तो उतने अच्छे लेवल के क्वेश्चन नहीं हो पाया था। लेकिन ये वाला अच्छे लेवल के थोड़ा सा क्वेश्चन है, तो इसे थोड़ा अच्छे से करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 8 का फर्स्ट पार्ट है। फर्स्ट है 3 अंडर रूट 45 और माइनस 125 अब प्लस 200 है अंडर रूट में
और -50 है। तो सबसे पहले आप देखिए हमें क्या करना है, ये जो अंडर रूट में है हमें 45 अंडर रूट 45 का मान थोड़ा ना पता है क्या होता है, अंडर रूट 125 का भी मान नहीं पता है, 200 का भी मान नहीं पता है, आप 50 का भी नहीं पता है। लेकिन हम इस अंडर रूट को इस तरह तोड़ेंगे, हम अंडर रूट को इस तरह तोड़ेंगे, 2 नंबर में तोड़ सकते हैं। तोड़ने का मतलब क्या है, 2 नंबर ऐसा गुड़े कि 45 ही आ जाए, लेकिन उसमें से एक ऐसा नंबर हो जो किसी का स्क्वायर हो, परफेक्ट स्क्वायर है, ताकि उससे क्या होगा वो बाहर आ जाएंगे, जिसे इसे हम लिखते हैं। तो 3 है 45 है, तो पक्का इसे हम 9 गुणे 5 तो लिख ही सकते हैं, क्या 9 × 45 होता है, इसके इक्वल ये है। ये लिखने से क्यों फ़ायदा हुआ है, 15 × 45 भी होता है, लेकिन 9 × 45 लिखने से हमारा 9 जो है वो किसी का स्क्वायर है, किसका स्क्वायर है, 3 का, तो बाहर आ जाएगा, इसलिए हमें फ़ायदा है। उसी तरह 125 है, तो 125 को 25 × 125 होता है। और कई सारे बच्चे कहेंगे हमें तो पहाड़ा ही नहीं आता है, तो क्या कर सकते हैं, एलसीएम द्वारा आप करके निकाल सकते हैं ना। जैसे 200 है, 200 को क्या लिख सकते हैं, 200 को अगर 10 गुणे नहीं कितना 100 गुणे 2 लिख लें। हाँ, 100 को गुणा 2 में करेंगे तो 200 आ जाएगा ना। 100 क्यों लिखें, क्योंकि 100 तो 10 का स्क्वायर है, तो अच्छा रहेगा। अब देखिए 50 है, तो 50 को 25 गुणे 2 लिख लेते हैं, क्यों, 25 दूना 50 होता है। देखिए हम इस तरह तोड़े हैं, 2 नंबर का इसे हम लिख सकते हैं, ऐसा है, हमें इसका अधिकार है। अगर 6 है, अगर कहीं मान लीजिए क्वेश्चन में 6 है, तो अगर हम 6 को चाहें तो हम 3 गुणे 2 भी लिख सकते हैं, क्यों, ये 3 गुणे 2 करके ही 6 आया था। और तरीके से 6 आ सकता है, ऐसा नहीं है कि हमें क्या आवश्यकता है उसे हम अपना मतलब हमें क्या ज़रूरत है उसे हम कोशिश करेंगे वो करने के लिए। हमें ज़रूरत है 2 नंबर ऐसा गुणा करें कि उसमें से किसी एक नंबर का वो किसी का स्क्वायर बन जाए, तो 3। अब देखिए इसे हम अंडर रूट 9 को अलग कर लेते हैं, अंडर रूट 5 को अलग कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि अभी अंडर रूट का हम जब गुणा सिखाए होंगे तो यही किए होंगे, 9 × 45 कर देना। तो देखिए वो आज उल्टा कर रहे हैं, यही तो बात है, सीधा सबको जाने आएगा, लेकिन उल्टा बहुत कम लोग आ पाते हैं, तो सबको अलग अलग कर लेते हैं। अब देखिए इसके बाद क्वेश्चन एकदम सरल हो गया, एकदम आसान। 9 है, अंडर रूट 9 का मान कितना होगा 3, तो 3 बाहर लिख लेते हैं। 125 के 25 तो किसका स्क्वायर है 5, तो 5 बाहर लिख लेते हैं। 100 है, तो 100 किसका स्क्वायर है 10, तो उसे बाहर लिख लेते हैं। अब 25 तो फिर 5 के स्क्वायर बाहर लिख लेते हैं। देखिए एक कितना होगा, 3 × 3 = 9 हो जाएगा, 9 और √5 ऐसे ही रहने देते हैं, -5 √5 तो यही रहेगा, और 10 √2 ये भी रहेगा, और -5 √2। 10 दूना 20 मत कर दीजिएगा, क्यों, क्योंकि अंडर रूट का गुणा अंडर रूट से ही कर सकते हैं ना। अब क्या करना है, कुछ नहीं करना, अब सिंप्लीफाई करना है। अब देखिए अंडर रूट में 5 है, तो कहीं और है √5 है, बिल्कुल है। तो एक बार आप पहचान लिए ना, तो इसके आगे के नंबर जुड़ते हैं और घटते हैं। तो देखिए यहाँ 9 है, प्लस का साइन है, यहाँ 5 है, माइनस का साइन है, तो प्लस है एक जगह माइनस है तो घटेगा, 9 में से 5 जाए 4 होगा, तो 4 √5 बचेगा। देखिए ये √2 है, ये भी √2 है, तो इसके आगे के नंबर जुड़ सकते हैं, घट सकते हैं, लेकिन घटेगा क्यों, क्योंकि यहाँ माइनस है। 10 में से 5 जाए 5, तो 5 √2। देखिए अब इससे ज़्यादा और नहीं सिंप्लीफाई कर सकते, क्यों, अब आप ये नहीं कह सकते कि 5 × 4 = 9 कर लीजिए, अंडर रूट 5 × 2 = 7, ऐसा थोड़ा कर सकते हैं। आप शुरू के हमारे लेक्चर जाके देखिए कितना मेहनत किए थे कि अंडर रूट 5, अंडर रूट 2, अंडर रूट 7 थोड़ा ना होता है। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन सॉल्व हुआ। इसमें टोटल 3 क्वेश्चन है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 अब कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में कुछ नहीं करना, ये भी सिंप्लीफाई ही करना है। तो देखिए ये अंडर रूट है, एक चीज़ होता है अंडर रूट। मान लीजिए अंडर रूट A का गुणा अंडर रूट B में करते हैं, तो हम पूरे का अंडर रूट लगा लेते हैं, अंडर रूट A अंडर रूट B। अगर कभी अंडर रूट A अपान अंडर रूट B रहे, तो हमारे पास ये भी रूल होता है कि पूरे को अंडर रूट में हम ले सकते हैं, ठीक है ना। नहीं पता है तो नोट कर लीजिए। इसी तरह जैसे ये है नंबर, तो 2 तो बाहर है, तो इसका कुछ नहीं होगा, इसे हम पूरे को अंडर रूट में कर सकते हैं, 30/6, गलत नहीं होगा, ठीक है ना। तो उसी तरह इसे भी करेंगे, 140 है बटे 28, और उसी तरह इसे भी कर लेंगे। तो देखिए कितना सिंपल हो गया, 55/99। क्यों किए हैं अंडर रूट में,
क्योंकि ये अंडर रूट में अगर अंदर अंदर आ जाएंगे तो हमें काटने में आसानी होगी। आपको पता है कि ये अगर अंडर रूट नहीं रहता तो हम इसे ऊपर नीचे काट लेते हैं, तो बिल्कुल समझिए अंडर रूट है नहीं, अपना काट के काम चला लीजिए। जैसे देखिए 6 कम 6, 6 पचे 30, ये 5 जो है वो अंडर रूट में ही रहेगा, ये जो 5 है हमारा अंडर रूट में ही रहेगा। और जैसे ये देखिए 7 से पहली बार तो कट रहा है, 7 चौको 28, 4 हो गया, और 7 दूना 14 यानी 20 बार में कटा। अभी भी 4 से 20 कट सकता है, 4 एक कम 4 और 4 पचे 20, ये अंडर रूट में ही 5 रहेगा। ऐसे देखिए 11 पचे 55, 11 नवा 99। फाइनली सब कुछ कट गया है, तो यहाँ पर बचा था 2, अंडर रूट में 5 बचा था, और -3, ये भी अंडर रूट में 5 ही तो बचा है, ये बाहर नहीं चला जाएगा, ऊपर नीचे कटा है। आप प्लस, और ये देखिए ऊपर अंडर रूट में 5 बचा है, नीचे अंडर रूट में 9 बचा है। ठीक है ना। इतना सिंप्लीफाई करने के बाद अब देखिए 2√5 और -3√5 है। अब देखिए हम चाहें तो इस अंडर रूट को ऊपर कर लें और नीचे कर लें, अंडर रूट 5 अपान अंडर रूट 9। जैसे इस तरह गए हैं, उल्टा भी तो आ सके, अगर इधर से इधर लिख सकते हैं तो इधर से इधर भी लिख सकते हैं। अब देखिए अंडर रूट 9 का मान हमें पता है, इसका नहीं पता तो क्या हुआ, इसे लिख लेते हैं। लेकिन ये सबसे पहले ये दोनों आपस में सोल्व हो रहे हैं। कैसे? ये देखिए √5 है, ये भी √5 है, तो इसे आपस में सोल्व कर लेते हैं। तो कितना बचेगा? 3 में से 2 जाए 1 बचेगा, वो भी माइनस का, क्योंकि यही बड़ा नंबर है। तो √5 आप प्लस √5, और 9 का अंडर रूट कितना होता है? 3। अब देखिए इसके नीचे कुछ नहीं है, यानी इसके नीचे क्या है? 1 है। तो क्या कर सकते हैं? एलसीएम ले सकते हैं। 1 का 3 का एलसीएम लेंगे 3, तो 1 से 3 में भाग देंगे तो 3 जाएगा, और 3 एक कम 3, तो माइनस का 3√5 आप प्लस, और 3 से 3 में भाग देंगे 1 आएगा, तो 1√5 है। अब देखिए दोनों आपस में क्या हो रहे हैं? घट रहे हैं। तो 3 में से 1 जाए 2, तो माइनस का 2√5 अपान 3। ये देखिए कितना बड़ा क्वेश्चन था, देखने में बड़ा लग रहा है लेकिन काफ़ी आसान था। अब एक क्वेश्चन और बचा है, लास्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है 72 आप प्लस 800 -18। अब देखिए 72 है, तो 72 को आप कैसे पता लगाएंगे कि ये किसी का स्क्वायर है? तो कुछ आपको नहीं करना है, अगर नहीं आपको दिखता है 72 किसी का स्क्वायर है, तो एक चीज़ तो दिख रहा है, क्या कर सकते हैं? देखिए 72 का साइड में एलसीएम निकालिए, इस तरह 2 से काटिए, 2 3 6, 1 बचा तो 2 6 12, फिर 2 से कट रहा है तो 1, फिर 8 हो जाएगा, फिर 2 से कट रहा है 9 हो गया, फिर 3 से कट रहा है 3 3 9, फिर 3 से कट रहा है। तो देखिए जब 2 लोगों के गुणा करते हैं तो ये अंडर रूट बाहर कर लेता है। जैसे ये 3 और 3 गुणा होगा तो 9 होगा, तो 9 का अंडर रूट बाहर आ जाएगा। उसी तरह ए, तो इसे हम 2 गुणे 3 आएगा 2 बचा है, तो इसे साइड में लिख लेते हैं। तो ई अंडर रूट में जाएगा तो एगो 2 आ जाएगा, ई अंडर रूट में जाएगा तो एगो 3 बाहर कर लेगा, लेकिन ए जाएगा तो ई फंसा रहेगा। यानी फाइनली 2 3 6 6√2, तो इसके जगह पर 6√2 लिख सकते हैं ना। कैसे लिख सकते हैं? आप चाहें तो आप यहाँ पर देखिए 72 है, तो 72 को हम किस तरह लिख सकते हैं? देखिए 2 गुणे 3 एक जानकर हम ऐसे समझा रहे हैं। 72 को इस तरह 2 दूना 4 3 12, अब 12 और 3 दूना 6, अब 12 छके 72 आ जाएगा। हम जान के इस तरह दिखा रहे हैं कि आप चाहें तो स्कूल में ऐसे कर सकते हैं ना, लेकिन इसके लिए अब दिखाएंगे तो काफ़ी लंबा हो जाएगा। 800 है, 800 किसी का स्क्वायर तो होता नहीं है, लेकिन एक चीज़ पता है, 800 को हम 400 गुणे 2 लिख सकते हैं। क्यों? 400 तो 20 का स्क्वायर होता है, 20 का स्क्वायर जब आप करते हैं तो 400 आता है। और 18 है, तो 18 को क्या लिख सकते हैं? 9 दूना 18। देखिए कितना छोटा, तो पता लगा लिए 9 दूना 18 होता है। लेकिन ये हम बताए होंगे जब अपने अंडर रूट का जो शुरू किए थे तब उस इनिशियल में बताए होंगे। तो देखिए एगो 2 बाहर इधर से आ जाएगा बाहर, एगो 3 इधर से आ जाएगा बाहर, तो 2 और 3 आएगा तो बाहर 6 आएगा, अंडर रूट में 2 फंसा रहेगा, जो हम बता रहे थे यहाँ पर इस तरह। देखिए 400 है, 400 तो 20 का स्क्वायर है, तो ए भी बाहर आ जाएगा। 9 तो किसका स्क्वायर है? 3 का, ए भी बाहर है। अब देखिए सब √2 हैं, तो सब के सब आपस में जुड़ सकते हैं और घट सकते हैं, सिंप्लीफाई होगा। तो क्या करेंगे? 20 26 हो जाएगा, 26√2 और -3√2,
और 26 में से 3 जाए तो 23√2 बचेगा। तो फाइनली सारा सॉल्व हो गया। कोई डाउट आएगा तो आप कमेंट करके पूछिएगा ज़रूर। और अब देखिए एक क्वेश्चन नंबर 8 तक था, तो फाइनली हम लोग पूरा सॉल्व कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 8 तक था, सारा का सारा आंसर मिला, आप यहाँ से मिला सकते हैं। कोई डाउट आता है तो कमेंट करके बताइए। अब इसके बाद है रिप्रेजेंटेशन ऑफ इरेशनल नंबर ऑन द नंबर लाइन। जैसे इरेशनल नंबर को नंबर लाइन पे कहाँ पड़ेगा उसे रिप्रेजेंट करना है। खैर उतना ये मुश्किल टॉपिक नहीं है, काफ़ी आसान टॉपिक है, हम करा देते हैं। लेकिन इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक आपके लिए हमारे बेहतर से एक्सरसाइज 1 ही है। अगर ज़रूरत होगी तो आप कमेंट करके बताइएगा तो हम करा देंगे, लेकिन हमारे हिसाब से उतना इम्पोर्टेंट नहीं है ये टॉपिक ना। लेकिन आप बोलिएगा तो करा देंगे, लास्ट में कराएंगे, अभी नहीं। उससे पहले रेशनलाइजेशन आ रहा है। रेशनलाइजेशन तो हम काफ़ी अच्छे से सीखे हैं। ये देखिए अंडर रूट के ये सब एग्जाम में आने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है। क्यों? क्योंकि बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनेंगे। देखिए कितने बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन थे जो हम कल आपको दिखा रहे थे। तो हम इसे शुरू करेंगे रेशनलाइजेशन पर। ये रेशनलाइजेशन पर काफ़ी हैवी क्वेश्चन होंगे, मतलब काफ़ी मुश्किल होते हैं, जल्दी हो नहीं पाता। देखिए कितने भरे पड़े हैं, देख रहे हैं ना कितने सवाल हैं। तो काफ़ी ये लंबा सफ़र होगा, इसीलिए हम उसे छोड़ रहे हैं ताकि हम जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपका कवर कर सकें। इसमें कुछ फार्मूले हैं, देखिए कितना बड़ा है, तो यहाँ तक हमें कवर करना है। तो ठीक है, तो आज के लिए ना रहने देते हैं। आप उसे कमेंट में बताइएगा एक्सरसाइज 1E जो पढ़ाना है कि नहीं पढ़ाएंगे। लेकिन हम अभी आपके लिए ये शुरू करेंगे, क्या रेशनलाइजेशन शुरू करेंगे, और पूरे ये जो सॉल्व एग्जाम्पल हैं जल्दी करेंगे, आपको दिखाएंगे। आप पीछे का जो हम लेक्चर आपको पढ़ाए थे, कौन सा पढ़ाए थे, वो अंडर रूट का शुरू किए थे एकदम बेसिक वाला, ज़रूर पीछे का लेक्चर देखिए, तभी आपको ये आगे वाला समझ में आए, क्योंकि वहाँ पर रेशनलाइजेशन बहुत अच्छे से समझाए थे। एक बार आपको आपके लिए रिपीट कर देंगे, लेकिन उन वीडियो को जाके ज़रूर देखिए।